हल्द्वानी में तीसरे दिन भी उपनल कर्मी हड़ताल पर डटे रहे। कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क में सभा कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि उपनल के तहत अस्पताल में 700 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन दशकों से काम कर रहे कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, न ही समान वेतन का लाभ दिया जा रहा है, जबकि इस संबंध में कई बार प्रशासन से मांग की गई। बता दें कि रविवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन करने से मना करने के बाद अब कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार जब तक मांगे नहीं मानती तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मैं स्टाफ नर्स हूँ सिजरा देवारी में और पिछले 7 सालों से मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ और हम लोग यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। ये हमारी मजबूरी है, हमें सरकार मजबूर कर रही है सब करने पे और हम चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है, हम चाहते हैं कि हमारा समान काम समान वेतन हो या फिर नियमितीकरण हो। और इस डिमांड को जल्द से जल्द सरकार से हमारी बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि इस डिमांड को हमारी पूरा करें, क्योंकि ये हमारे लिए समस्या नहीं है, आने वाले टाइम के लिए भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है इससे। और ये स्ट्राइक करने में हमें हम इस बार कम से कम 4 या 5 बार स्ट्राइक को कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी एक बार भी बात नहीं सुन रही है। और इतने सारे लोग टेक्नीशियन हैं यहाँ पे बैठे हुए, हमारे वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्टाफ नर्सेज, यहाँ पे सारा काम धाम छोड़ करके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सरकार को इतनी तो होनी चाहिए कि हमारी बातों को सुने वो। और यहाँ त्यौहार के टाइम पर हम लोग यहाँ पे बाहर बैठे हैं, होली का टाइम है, सब लोग अपनी घर गृहस्थी छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी हमारी डिमांड है इसको पूरा करें। और हमें 15-16 सालों में इतनी कम सैलरी मिलती है कि हम अपने परिवार का जीवन यापन ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। सर, हमारे लिए हर सरकार ये बोलती है कि वित्त नहीं है, लेकिन 120% विधायकों की बढ़ोतरी हो रही, तो उनके लिए वित्त कहाँ से आ रहा है? ये हमें सरकार से चाहिए वो कि उनके लिए कहाँ से आ रहा है, जो हमारे लिए कर्मचारियों के लिए नहीं है, जो दिन रात इतने बड़े राजकीय मेडिकल कॉलेज में अपना जी जान से निछावर से कोविड-19 जैसी महामारी में हमने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अपने बच्चे नहीं देखे, अपने परिवार नहीं देखा, जिससे कोरोना मरीजों से लाखों लोग, उनके परिवार के लोग ही संपर्क तोड़ रहे थे। हमने उन्हें गले लगाया, लेकिन फिर भी हमारी नहीं सुनी गई। ऐसी स्थिति में हमें सड़कों में आज इतनी त्यौहार के इतने बावजूद भी, इतने बड़े त्यौहार में अपने बच्चों को छोड़ के सड़कों में उतरना पड़ रहा। सर, इसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सर, हमारे लिए अगर अच्छा सोचेंगे हम उनका धन्यवाद करेंगे, अगर नहीं सोचेगी तो हम उनका तख्त तो ताज पलट देंगे। जो आज हम लोगों ने ये 2 सूत्री मांगों के लिए हम लोग कार्य बहिष्कार किया है, ये कार्य बहिष्कार महासंघ देहरादून के आदेशों अनुसार ये चल रहा है। आपको जैसे कि संज्ञान में होगा आपके कि महासंघ 1 महीने से परेड ग्राउंड देहरादून में बैठा हुआ है अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी मात्र 2 सूत्री मांग है, एक समान कार्य समान वेतन जल्दी से जल्दी हमको दे दिया जाए, और दूसरा 6 महीने के अंदर नियमितीकरण की प्रक्रिया चालू की जाए। जैसे कि सरकारों के द्वारा कई वर्षों से हम लोगों को जो अधर में लटकाया गया है, विभिन्न प्रकार की सरकारें आती है, कभी कांग्रेस की आती है, कभी भाजपा की आती है, हमेशा यही कहा जाता है कि वो सरकार आएगी वो करेगी, वो सरकार आएगी वो करेगी। लेकिन कर्मचारी सचेत हो चुके हैं, कर्मचारी को समझ में आ चुका है सरकार कर्मचारियों के साथ कुछ भी नहीं वादा खिलाफी कर रही है। अगर इस बार कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी होगी तो 22,000 कर्मचारी को आप उनके परिवार के साथ जोड़ करके देखिएगा कितनी संख्या बल इनकी होती है। हम बिल्कुल मतदान का विरोध करेंगे, और मतदान का विरोध तभी होगा जब हमारे साथ कोई काम नहीं होगा। यदि सरकार की जो नीति बन रही है, जो कमेटी बनी हुई है, हमें ये बताया गया कि 1 या 2 तारीख तक जो है उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो सरकार का हम धन्यवाद करेंगे, अन्यथा हम रोड पे इतना विकराल रूप धारण करेंगे कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसी जो है आंदोलन किया जाएगा।